हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स। बच्चों एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों हम लोग आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पाठ पढ़ा था क्या निराश हुआ जाए। यह एक निबंध है, निबंध की तरह से लिखा हुआ ये पाठ है जिसको हम लोगों ने 2 भागों में इसकी व्याख्या करी थी, है ना। एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 और एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 हम लोगों ने किया था। फिर हम लोगों ने इसका अभ्यास करना शुरू किया था और उसमें हमने करे थे बच्चों मौखिक प्रश्न, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, उसके बाद हमने लिखित प्रश्न भी सारे के सारे कर लिए थे, लघु उत्तरीय भी और दीर्घ उत्तरीय भी। तो आज हम लोग इसका व्याकरण बोध वाला पाठ करने जा रहे हैं, है ना। बहुत ही सुंदर निबंध है, बड़ा ही आशावादी। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। ये देखिए पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया क्लास 8, पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए और हम लोग करने जा रहे हैं व्याकरण बोध। तो इसमें पीछे जो भी है सबसे पहले दिया हुआ है प्रविशेषण। इसको पढ़ लेते हैं। विशेषण, आपको बच्चों विशेषण याद है क्या? विशेषण याद है? नहीं याद है तो मैं एक बार आपको याद दिला देती हूँ। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है ना बच्चों। आप कहोगे संज्ञा क्या होती है मैम, सर्वनाम क्या होता है, हम तो ये भी भूल गए। तो चलिए वो भी मैं बताती हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम है ना, मान लो तुम राहुल हो तो तुम्हारा नाम राहुल है, तो राहुल क्या है? एक संज्ञा है, ठीक है। तुम लड़के हो तो लड़का भी एक संज्ञा है ना। अब संज्ञा के भेद में हम अलग अलग पढ़ेंगे कि भाई कौन सी जातिवाचक, कौन सी व्यक्तिवाचक। इतना डिटेल में समझेंगे तो हम संज्ञा ही पढ़ना शुरू कर देंगे। वो अलग से मैं आपको अलग वीडियो में ग्रामर एक एक करके सब अच्छे से डिटेल में और बताऊंगी। अभी आप मोटा मोटा समझ लो कि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राहुल पढ़ रहा है, वो लिख भी रहा है ना। तो वो कौन है? वो अब मैंने बोला तो वो से आप क्या समझे बच्चों? राहुल समझे ना, राहुल ही तो समझे। तो यानी एक बार तो हमने राहुल का नाम लिया और बार बार हम राहुल का नाम नहीं लेंगे, फिर हम उसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो वो एक सर्वनाम है जिसे राहुल की जगह प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये हो गई संज्ञा और ये हो गया सर्वनाम। विशेषण क्या होता है? अब इन दोनों शब्दों की देखिए, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे अब राहुल, राहुल कैसा? होशियार, होशियार राहुल, है ना। होशियार राहुल पढ़ रहा है। राहुल लंबा लड़का है ना। तो लंबा भी राहुल की विशेषता हो गई, तो संज्ञा की विशेषता हो गई। तो इस तरीके से जब हम विशेषता बताते हैं संज्ञा की तो हम उसे विशेषण कहते हैं। अब आया प्रविशेषण, यानी ये इसके आगे की बात हुई। प्रविशेषण क्या हुआ? विशेषण की विशेषता। अब देखिए विशेषण तो खुद ही विशेषता बता रहा था, है ना। अभी हमने देखा विशेषण तो खुद ही विशेषता बता रहा था, भाई संज्ञा की बता रहा था, सर्वनाम की बता रहा था। अब ये कौन आ गया जो इसी की विशेषता बता रहा है? जी हाँ, तो इसे हम कहेंगे प्रविशेषण। ये विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे कि हमने कहा राहुल होशियार बच्चा है या होशियार लड़का है। अब हमने कहा राहुल बहुत होशियार लड़का है, तो क्या हो गया? होशियार की भी विशेषता हो गई। कितना होशियार भाई? बहुत होशियार। तो इसने क्या करा? इस शब्द ने, बहुत शब्द ने क्या करा? होशियार की भी विशेषता कर दी, उसे भी और ज़्यादा डिफाइन कर दिया। तो प्रविशेषण क्या हुए? जो विशेषण की विशेषता बताते बच्चों, है ना। ध्यान से समझ लेना। चलो एक बार मैं और दोहरा देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, है ना। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब विशेषण की भी जो विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं प्रविशेषण, ठीक है। विशेषण की जो विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को कहते हैं
प्रविशेषण। ठीक है, जैसे अब उदाहरण देख लीजिए, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा था। ठीक है, अब देखिए आदमी क्या हुआ इसमें, संज्ञा। संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, उसके बगल में लगा हुआ बड़े, बड़े आदमी। तो बड़े आदमी क्या हुआ, आदमी तो संज्ञा हो गई, इसकी विशेषता बताई बड़े ने। कैसा आदमी, बड़ा आदमी। बड़ा आदमी यहाँ कहने का मतलब बड़े, जो फेमस है ना, इस तरह से आदमी जो बड़े का मतलब लंबे आदमी नहीं है ना बड़े आदमी ने। ठीक है, अब इस बड़े की भी विशेषता बता रहा है, बहुत बड़े, है ना, बहुत बड़े। अब बहुत जो शब्द हो गया, क्या हो गया, प्रविशेषण, क्योंकि ये बड़े की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया प्रविशेषण। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आए बच्चों तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दिया करो, और समझ में आए तो भी कर दिया करो हाँ, तब तो ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपके इसी पार्ट में तो बताया है ना, अच्छी बातों में रस लेना, है ना। तो अच्छे अगर आपको लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करिए, और मैं तो कहती हूँ दोनों तरह के कमेंट करिए, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज़, आपको कम समझ में आती है कि भाई मैम ऐसे कर रही है, ऐसे ठीक नहीं है, तो आप वो ज़रूर मुझे बताइए, ताकि मैं दूसरे वीडियोज़ में वो बेहतर कर लूँ, है ना। और अगर आप बताओगे कि हाँ ये मैम मुझे अच्छा लग रहा है, तो भी मैम को बहुत अच्छा लगेगा, मैम मोटिवेट हो जाएगी फिर और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए, है ना। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, ऊपर लिखे वाक्य में प्रयुक्त बड़े शब्द विशेषण है, जो आदमी शब्द की विशेषता बता रहा है, तथा यहाँ बहुत शब्द प्रविशेषण है, जो विशेषण शब्द बड़े की विशेषता बता रहा है ना। ठीक है, समझ में आ गई, यही तो समझाया मैंने अभी आपको। आप नीचे लिखे वाक्यों में प्रविशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। बहुत आसान होगा बच्चों, प्रविशेषण सुन के घबराइए मत, और ये कौन सी नई बात आ गई। आपको बस वाक्य में विशेषण को ढूंढना है, और जैसे विशेषण को ढूंढ देंगे तो विशेषण के पास जो उसको विशेषता बताने वाला वर्ड चिपका हुआ है वही होगा प्रविशेषण। चलिए देखते हैं, वाक्य देखते हैं ना। इसमें देखिए पहला वाक्य है, बच्चों का आचरण बहुत सुंदर है। ठीक है, तो अब इसमें क्या चीज़, विशेषण क्या है, सुंदर। बच्चों का आचरण कैसा है, सुंदर। सुंदर है ना, भाववाचक संज्ञा हो गई, है ना, सुंदर है। अब सुंदर की भी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत सुंदर, तो वर्ड बहुत हो गया प्रविशेषण, सिंपल सी बात, विशेषण के साथ चिपका हुआ है, देख लो। दूसरा देखिए, यह बड़ी कातर दृष्टि से मेरी ओर देख रहा था, है ना, कैसी दृष्टि से, कातर, कातर दृष्टि। अब कातर को भी विशेषता बताने के लिए वर्ड जोड़ दिया गया, बड़ी कातर दृष्टि से, है ना। तो यहाँ पर विशेषण की भी विशेषता ये बता रहा है, इसलिए यहाँ बड़ी शब्द प्रविशेषण हो गया। भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। तो क्या है यहाँ पर, विशेषण ढूंढिए जल्दी से बच्चों। हाँ, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया, है ना। तो अधिक महत्व ये होगी विशेषता, ठीक है, और विशेषता की भी विशेषता बताने वाला शब्द हो गया प्रविशेषण, बहुत, है ना। ज़्यादातर देखिए बहुत, बड़ा, इसी तरह के शब्द प्रविशेषण के अंतर्गत आते हैं। बुराई में बहुत अधिक रस लेना उचित नहीं है। अब इसमें भी अधिक रस में भी उसका भी विशेषता बता दी कि बहुत अधिक। तो ज़्यादातर बच्चों आप ध्यान रखना, बहुत शब्द को पकड़ लो, बहुत शब्द ज़्यादातर जुड़ा होता है प्रविशेषण के रूप में। लोक चित्त में अच्छाई के लिए बहुत अच्छी भावना जगती है ना। यहाँ भी बहुत शब्द है, बहुत अच्छी, केवल अच्छी तो विशेषण हो गया, और बहुत अच्छी प्रविशेषण हो गया। सिंपल है ना बच्चों, आसान है ना। ठीक है, अब चलिए दूसरी चीज़ जो है आपकी पाठ्य पुस्तक में, वो है कारक चिन्ह। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक पहले भी आपने पढ़े, 7वें में भी पढ़े हैं ना, 8वें में भी पढ़े हैं, संस्कृत में भी पढ़े हैं। इस संबंध को बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब कारक कौन से होते हैं,
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे ये आपको ऐसे ही याद होने चाहिए, दर 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 बोलते जाओ। जैसे ही कोई बोले है ना, इसको रटो, इतना रटो कि इसको एकदम से याद हो जाए आपके। बोलते पढ़ो 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 बोलो, बार बार बोलो, ठीक है। अब देखिए, अब हमने पहला क्या है, कर्ता कारक, ठीक है। कर्ता कारक, इसका चिन्ह क्या है, ने, कर्ता ने। कर्म कारक, कर्म को करण से, है ना, एक एक वर्ड भी याद कर लोगे, करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए। अब संप्रदान में देखिए बच्चों, यही हमें सीखना है कि संप्रदान में अब ये आगे जो आप नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं ना, इसी अभी इसी वीडियो के अंदर, इसमें हम लोग संप्रदान में भी देखो को लिखा हुआ है और कर्म में भी को लिखा है ना, कर्म को संप्रदान को, या फिर के लिए भी लिखा है उसमें। तो इन दोनों में अभी हम लोग अंतर भी पढ़ना है। संप्रदान को कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को या के लिए। फिर अपादान से, अब देखो यहाँ अपादान से, ये आप लोग पिछले वीडियोज़ में भी पढ़ा है और पिछले पाठों में भी पढ़ा है। देखो अपादान कारक में भी से होता है और करण कारक में भी से होता है, ठीक है। ये तो आपको ध्यान होगा बच्चों शायद, करण कारक जोड़ने के अर्थ में होता है और अपादान से अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो अलग हो गया ना पेड़ से पत्ता, तब हम वहाँ पर अपादान कारक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए संबंध कारक, संबंध कारक में इसके अंदर के शब्द कैसे याद करते हैं, काकी के, हम ऐसे याद, काकी, काके एक संबंध होता है ना, चाची को कहते हैं ना काकी, ऐसे याद कर लिया करो, काकी के, तो याद आ जाएगा। रा रे री, तो इस तरीके से संबंध के ये विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं बच्चों। ये का, के, की, ये सब क्या है, चिन्ह हैं, संबंध कारक के चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह या उपसर्ग। इस अधिकरण के में, पर और संबोधन हे, अरे संबोधन कारक में हमेशा ही ये विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये जो एक डंडा लगा के बिंदी लगा दी है ना बच्चों, इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क। देखिए अब नीचे क्या लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों में, अब हमने ये देख लिए कारक कौन कौन से होते हैं, अब हमें वाक्यों में बताना है। अब एक एक वाक्य का उदाहरण देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित करते हुए संबंधित कारक का नाम लिखिए। पहला देखो, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। यहाँ पर रेखांकित लिखा है ना बच्चों, मैं रेखांकित नहीं कर पाई, मुझे इसमें मिला नहीं कोई फीचर, तो मैंने इसको स्टार के अंदर कर दिया। देखो बंद, का जो है स्टार के अंदर बंद है ना, इसे आप रेखांकित मान लें, का। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। अब देखो का कहाँ पर है, संबंध कारक में ना, देखो ऊपर च में संबंध कारक का, की, के, संबंध काकी, संबंध काकी के, याद रखो ये बात। तो दोषों का सीधे लिख दो, का आ गया संबंध कारक है, बस काकी के संबंध कारक है। आगे चलो, मैं रेलवे स्टेशन पर टिकट खरीदने गया, अधिकरण में पर, देखो अधिकरण में पर, ये देखो अधिकरण कारक में पर होता है, तो में और पर आ गया, तो ये हो गया अधिकरण कारक। मैं बस से यात्रा कर रहा था, अब देखो कर्ता ने कर्म को करण से, बस से, ठीक है, मैंने बताया था ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से भी से होता है और करण में भी से होता है। लेकिन अब बस से यात्रा करने के लिए क्या करते हैं, हम बस में बैठ जाते हैं ना, बस से जुड़ जाते हैं ना, बस के अंदर चले जाते हैं ना, बस से अलग थोड़ी होते, निकलते थोड़ी हैं। अगर वो बस से उतर रहा था अगर कह दिया जाता तो क्या हो जाता, अपादान से अलग होने के अर्थ में, तो अपादान कारक होता। लेकिन ये बस से यात्रा कर रहा था यानी बस से जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर करण कारक होगा। अब आगे देखो, रात में 10 बजे बस ने जवाब दे दिया। इसमें दो शब्द हैं जो रेखांकित हैं और यहाँ पर स्टार के अंदर है ना। रात में, अब अधिकरण में पर होता है, तो एक में तो हो गया अधिकरण, और 10 बजे बस ने तो पहला ही हो गया, तो कर्ता कारक ही हो गया, कर्ता ने, है ना, ऐसे होता है। तो यहाँ अधिकरण और कर्ता दो कारक होंगे। अगला देखिए, उसने कहा अड्डे से नई बस लाया हूँ। अब अड्डे से जब बस ले आया तो अड्डे से तो बस निकल गई ना, अलग हो गई ना बच्चों, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा।
फिर से बता देती हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में जो होता है अपादान कारक लगता है और यहाँ पर विभक्ति से लगती है। ठीक, चलिए अब अगली चीज़ जो आपके दी हुई है बहुत ही बढ़िया चीज़, देखो कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। क्या था कर्म कारक? देखो फिर से देख लो पहले, कर्म कारक ये देखो, कर्म कारक को, ठीक है, और संप्रदान कारक को और के लिए, यानी कि कर्म कारक में भी को है और संप्रदान कारक में भी को है। अब हम कहाँ पर किसको, कब को हम कर्म कारक मानेंगे और कब को हम संप्रदान कारक मानेंगे, ये हमें समझना है। देखिए, इन दोनों कारकों के लिए को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। वाक्य रचना में अर्थ की दृष्टि से अंतर होने के कारण दोनों कारकों में अंतर दिखाई देता है। अब समझिए, वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो कर्म कारक होता है। ठीक है, वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो कर्म कारक होता है। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? खाता है, और क्रिया का फल कर्म यानी कि सेब पर पड़ रहा है। किसको खाता है? सेब को, इसलिए यह कर्म कारक का उदाहरण है। जिस वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। देखो संप्रदान में हम लोगों ने क्या देखा था? संप्रदान कारक में दो विभक्ति चिन्ह थे, को और के लिए, ठीक है, को भी था और के लिए। तो आप ये समझ लो बच्चों कि संप्रदान कारक का जो को होता है उसका जो इनर अर्थ होता है वो के लिए होता है। आप के लिए का अर्थ याद रखो, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये संप्रदान है। देखो अभी आगे उदाहरण देखेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिस वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए पकड़ लो, के लिए, है ना, के लिए कुछ किया जाए तो वह संप्रदान कारक होता है। जैसे राम के लिए फल दो, राम के लिए फल दो। अब यहाँ अगर राम को फल दो भी लिखा होता तो इसका अर्थ जो है के लिए निकलता, है ना, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? संप्रदान कारक। इसमें के लिए जो है विभक्ति चिन्ह संप्रदान कारक है क्योंकि राम को फल दिया जा रहा है। अब एक आध और भी रूल्स हैं, इसके नियम लिखे हुए हैं, ये तो हमने इनके लिए के लिए आपको समझा दिया। अब आगे की देख लीजिए कि को कर्म कारक, जब कर्म कारक को होता है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, है ना, कर्म कारक का प्रयोग कौन कौन से चीज़ों में, कौन कौन सी क्रियाओं में किया जाता है? कुछ क्रियाएं हमें वैसे याद भी रखनी पड़ती है, जैसे बुलाना, जगाना, सुलाना, दिखाना, मारना आदि क्रियाओं के साथ किया जाता है। अब इन क्रियाओं को याद रख लो भैया, है ना। मम्मी ने पहले बुलाया फिर सुला दिया, सुलाना, है ना, जगाना फिर सुबह जगाया, और फिर क्या करा? स्कूल से लौट के तो मार मार के आपके होमवर्क की कॉपी दिखाई, ये क्या काट पीट करवा के लाए हो? हैं, मैम ने सब काट दिया। तो इस तरह याद रखने के लिए बता रही हूँ। बुलाना, जगाना, सुलाना, दिखाना और मारना आदि क्रियाओं के साथ किया जाता है ना। ये सारी क्रियाएं कौन करती है? मम्मी करती है। हाँ, मज़े के लिए कर रहे हैं हम लोग। आगे देखो, को संप्रदान कारक का प्रयोग किस में किया जाता है? अब ये देखिए कितने, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, बधाई, धिक्कार आदि के साथ किया जाता है। ठीक है, तो स्पेशल वर्ड्स हो गए ये तो इनके साथ किया जाता है। एक रूल ये हो गया। दूसरा देखिए, क्या प्रश्न का उत्तर कर्म कारक में मिलता है जबकि किसके लिए प्रश्न का उत्तर संप्रदान कारक में मिलता है। ठीक है, अभी हम लोग ने पहले देखा कि संप्रदान के लिए होता है तो ये उत्तर देता है किसके लिए, के लिए, किसके लिए, तो उत्तर मिल जाता है, तो वो संप्रदान कारक हम मान लेते हैं। और क्या, राम ने सेब खाया, क्या खाया? सेब खाया, है ना, तो क्या का उत्तर देता है। अब देखिए हम कुछ उदाहरण करेंगे वाक्य, तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में कर्म कारक या संप्रदान कारक पहचान कर लिखिए। पहला देखिए, गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलवाई। बच्चों इसमें क्या होगा? कर्म कारक, है ना। देश को, आदेश के लिए नहीं, देश को आज़ादी
दिलवाई। यहाँ पर अगर हम के लिए लगाने की कोशिश करते हैं, या के लिए फिट होगा क्या? देश के लिए? अरे देश के लिए थोड़ी, देशवासियों के लिए आज़ादी दिला रही थी ना, तो यहाँ तो के लिए फिट हो ही नहीं रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर कर्म कारक होगा को। राम ने मोहन को पत्र लिखा था, है ना, मोहन को पत्र लिखा, कर्म कारक। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप है, यहाँ पर भी होगा बच्चों कर्म कारक, है ना। फिर गुरु को नमस्कार है, हमने वर्ड्स पढ़े थे ना, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, बधाई, धिक्कार, इन शब्दों के साथ संप्रदान कारक होता है। तो ये शब्द अगर आपको याद होंगे तो आप झट से कह दोगे कि भाई इसमें तो संप्रदान कारक है। लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया, तो यहाँ पर क्या है? ड्राइवर को पकड़ लिया, कर्म कारक, है ना, यहाँ पर होगा कर्म कारक। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इतने ध्यान से प्यार से वॉच किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, फटाफट करिए चैनल को सब्सक्राइब। आगे हम लोग कंप्लीट ग्रामर भी करेंगे और आगे की चीज़ें करेंगे। आगे मैं 9th क्लास के लिए भी बनाने जा रही हूँ वीडियोस, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप सबका खूब फ़ायदा हो। कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपके पास फटाफट से वीडियो पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।